नाउ अब हम जो बात करेंगे इज द डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका क्या मतलब है? अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हम अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें जब एंगल्स इनपुट में देंगे तो हमको आउटपुट कहाँ से कहाँ मिल सकते हैं, क्या क्या आउटपुट मिल सकते हैं, क्या वेरिएशन होता है आउटपुट में। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हम इनपुट देंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, इनपुट मतलब थीटा की वैल्यू जो हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देंगे, उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है। वो ऐसा तो है नहीं कि हम सब फंक्शन को सारी वैल्यूज ऑफ थीटा दे देंगे, उसमें हम क्या इनपुट दे सकते हैं उसको स्टडी करेंगे। तो जैसे सपोज स्टार्ट करते हैं बाय द बेसिक कॉन्सेप्ट कि सपोज यहाँ से हमने अपनी इनिशियल लाइन थी हमारी, लेट्स से दिस वाज योर इनिशियल लाइन, ये हमारी इनिशियल लाइन, ठीक है। अब इसको हमने रोटेट करना शुरू किया, तो ऐसे रोटेट होती रहेगी। एक स्टेज आएगा कि वो यहाँ भी आएगी एंगल, फिर ऐसे एंगल बनेगा, बहुत से एंगल्स बन सकते हैं किसी भी एंगल पे, फिर ऐसे आएगी लाइन, ऐसे आएगी, यहाँ भी आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, लेट्स से फिर यहाँ आ गई घूम के। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड पहली चीज कि अगर हमने अपनी इनिशियल लाइन यहीं पे इनिशियल लाइन पे ही रोकी रखी तो एंगल क्या बनेगा इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन का, 0 डिग्री। जब ये इनिशियल लाइन यहाँ पे आएगी वर्टिकल पोजीशन पे वाई एक्सिस के अलाउंग, तो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या बना है 0 डिग्री, ठीक है। जब ये लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगी तो एंगल क्या बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री। जब ये लाइन यहाँ पे आएगी तो क्या एंगल बनेगा 270 डिग्री। और जब ये लाइन घूम के वापस एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आके रुकेगी टर्मिनल साइड, तो एंगल क्या बनेगा 360 डिग्री। नाउ अगर हम फिर से घुमा दें इसको, कंटिन्यू करें, फिर से जब ये आएगी तो 360 डिग्री के बाद 90 डिग्री और आगे बढ़ गए, तो वाई एक्सिस तो फिर क्या एंगल बनेगा 450 डिग्री। फिर आगे बढ़ाएंगे तो एक्स एक्सिस पे अगर टर्मिनल लाइन आके रुकी एक राउंड के बाद, तो फिर इसमें 450 में फिर 90 डिग्री जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 450 प्लस 90 540 डिग्री। 540 के बाद फिर से अगर हम आगे घुमाते जाएं और वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पे ले आए तो 540 में फिर 90 जोड़ दें तो 630 डिग्री यहाँ बनाएगा। फिर 630 में 90 जोड़ दें तो यहाँ पे क्या बनाएगा 720। फिर हम आगे घुमाते चले गए तो यहाँ फिर 90 जुड़ेगा तो क्या होगा 810। फिर यहाँ 90 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 900। 810 में 90 जोड़ा तो 900। फिर यहाँ क्या आएगा 990। फिर यहाँ क्या आएगा 1080 एंड सो ऑन, ऐसे बनते रहेंगे एंगल। तो ज़रा चेक करिए, हम लोग ने रेडियंस में और डिग्रीज में तो रिलेशन पता है हमको कि 180 डिग्री कोरस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं हम रेडियंस में भी बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ा था दिस वॉज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ये हमने पढ़ा था, ये सर्कल था हमारा एंड दिस वॉज अवर एक्सिस, ठीक है। और ये हमने एक एंगल बनाया था पी एक्स कॉमर वाई, ये ए था जिसका रेडियस 1 लिया था हमने, दिस वॉज 1, दिस इज ओ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, लेट्स से दिस इज एन, दिस इज एक्स और दिस इज वाई। तो जरा चेक करिए, सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी वाई वैल्यू। अब ये जो एंगल थीटा है, अब तो हम थीटा की बात कर रहे हैं कि हम थीटा की क्या वैल्यू दे सकते हैं। तो थीटा की हम वैल्यू क्या दे सकते हैं, हम सारी वैल्यू दे सकते हैं, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी, मतलब ये घुमाते चलेगा, जितनी बार चाहे घुमाते चलेगा, और जितना छोटा एंगल चाहे उतना छोटा एंगल बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। y हमेशा क्या रहेगा -1 + 1 के बीच में रहेगा, दिस इज 0, 1, दिस इज -1 0, दिस इज 0 -1 और दिस इज 1, 0। तो साइन थीटा के लिए हमें थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल, मतलब थीटा की कोई भी एंगल हम इनपुट में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ साइन थीटा क्या होगी, ऑल रियल एंगल, ऑल रियल वैल्यू।
बड़े से बड़ा एंगल, छोटे से छोटा एंगल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। दूसरी पॉइंट हमको ये समझना है कि साइन थीटा हमको जीरो कहाँ देगा, आउटपुट जीरो कहाँ देगा। साइन थीटा जीरो कहाँ देगा, जहाँ y जीरो हो जाए। y जीरो हो जाए इसका मतलब y जीरो कहाँ होता है, y जीरो मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस ना रहे, मतलब लाइन हमारी क्या रहे, x एक्सिस पे ही रह जाए। हमारा जो टर्मिनल लाइन है वो कहाँ हो जाए, x एक्सिस पे रहे, तो y आएगा नहीं, y आएगा नहीं तो y जीरो हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर x एक्सिस पे टर्मिनल लाइन को रहना है तो यानी कौन से एंगल्स हम दें, इस टाइप के एंगल्स दें, चेक करिए। अब अगर आप देखें तो किस टाइप के एंगल्स हम दे रहे हैं, 0, 180, 360, 540, 720, 900 एंड सो ऑन। इसमें हमने इस बार जो एंगल्स निकाले तो हमने किस डायरेक्शन में मूव करे थे, हम तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे थे। अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो भी एंगल सेम रहेंगे, बस क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा रादर। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे रहूंगा तो भले एंगल नेगेटिव हो जाए, y की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, एक्स एक्सिस पे y तो नहीं रहेगा, तो यानी साइन थीटा तो जीरो ही आएगा, भले हम क्लॉकवाइज घूमें चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमें। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग प्लस 180 हम माइनस 180 भी दे सकते हैं, प्लस 360 में माइनस 360 भी दे सकते हैं, प्लस 540 में माइनस 540 भी दे सकते हैं, प्लस 720 में माइनस 720 भी दे सकते हैं, सो ऑन। अब अगर हम गौर से देखें तो इस पूरी चीज़ को लिखने के बजाय हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस 180 डिग्री की जगह पाई लिख सकते हैं। 360 क्या है, 180 इंटू 2 यानी प्लस माइनस 2 पाई। 540 क्या है, 180 इंटू 3 यानी प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 5 पाई। यानी अगर हमने थीटा की वैल्यू ये दी साइन को, तो वो हमेशा आउटपुट क्या देगा, जीरो देगा। तो इसको हम कंडेंस फॉर्म में क्या लिख दें, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दें, अगर थीटा एन पाई हो जाए, मतलब पाई का मल्टीपल हो जाए और एन क्या रहे, इंटीजर। अब इंटीजर में क्या आता है, -2, -1, 0, 1, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स और जीरो। -2 देंगे तो -2 पाई, +2 देंगे तो +2 पाई, 0 देंगे तो 0, 1 देंगे तो पाई, -1 देंगे तो -पाई, सारी वैल्यूज आ गई। तो याद आपको ये रखना है कि साइन थीटा जीरो होने का मतलब थीटा क्या दिया गया होगा, इसको एन पाई का फॉर्म दिया गया होगा, एन पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई दिया गया होगा इसको। ये चीज आपको याद रखनी है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट हुआ कि इसकी डोमेन क्या है, ये है। सेकंड पॉइंट क्या याद हुआ कि साइन थीटा जीरो कहाँ होता है, जब थीटा को हम एन पाई दें, एन मतलब इंटीजर तो पाई मतलब पाई के मल्टीपल्स दें। तीसरा पॉइंट हमको ये समझना है कि साइन थीटा 1 कब देता है, मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब y की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। y की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टर्मिनल साइड है वो कहाँ लाई करे, यहाँ लाई करे, इस तरफ लाई करे, तब देखिए y क्या हो जाए, 1 हो जाए। इधर टर्मिनल साइड लाई करने का मतलब क्या है, कौन सा एंगल बनाए, फिर थीटा क्या हो, फिर थीटा या तो 90 हो या 450 हो या 810 हो एंड सो ऑन। यानी इसका मतलब थीटा क्या किस टाइप के एंगल हो, 90, देन 450, देन 810। अब अगर आप और आगे बढ़ाएंगे तो 1080 में 90 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1170, 1170 एंड सो ऑन, 1170 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ाते रहेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1170। तो इसमें हम कोई ट्रेंड देखें, अच्छा इसमें हम कोई ट्रेंड देखें, ट्रेंड क्या है, 90 को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, पाई रेडियंस। तो 90 को क्या लिखेंगे, π/2, आधा हो गया उसका, तो ये हमने लिखा π/2। 450 को क्या लिख सकते हैं, 90 × 5, पर 90 को तो लिखा था π/2, तो ये क्या लिख सकते हैं, 5π/2।
810 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 9, 90 इंटू 9 मतलब 9 π/2, 90 को तो π/2 लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 9, 13 इंटू 90 यानी 13 π/2 एंड सो ऑन। अब इसमें एक ट्रेंड देखिए, अगर π/2 छोड़ दें तो यहाँ क्या लिखा है 1, यहाँ क्या लिखा है 5, यहाँ क्या लिखा है 9, यहाँ क्या लिखा है 13। तो ये 1, 5, 9, 13 चेक करिए, ये तो एक AP फॉर्म कर रही है। AP का जनरल टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A क्या है 1, n माइनस 1 इंटू डी क्या है 5 माइनस 1 4। तो क्या बचा 4n माइनस 4 प्लस 1, क्या बचा 4n माइनस 3। तो इसका फॉर्म क्या है 4n माइनस 3। तो हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं 4n माइनस 3 π/2। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4n प्लस 1 π/2। अगर हम इसमें प्लस 4 ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4n प्लस 1 π/2 हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, अब जरा n को जरा 0 दीजिए, n को अगर हम 0 देते हैं तो क्या आएगा, n 0 हो गया π/2, देखिए आ रहा है। n को 1 दीजिए, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, 5 π/2, देखिए ये आ रहा है। n को 2 दीजिए, 4 2 8 प्लस 1 9, 9 π/2, ये आ रहा है। यानी इस चीज को हम इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, n को 1 दीजिए, 4 माइनस 3 1 π/2 आ रहा है। 4 को n को 2 दीजिए, 4 2 8, 8 माइनस 3 5 π/2। 4 को 3 दीजिए, 3 4 12 माइनस 3 9 π/2, दोनों से आएगा, लेकिन ये ज़्यादा बेटर फॉर्म है क्योंकि जब आप n को 0 देंगे तो माइनस 3 π/2 आएगा, वो आपको दिख नहीं रहा है इसलिए आप कंफ्यूज होंगे, आएगा वो भी, लेकिन बेटर है कि हम जो हमने सीरीज लिखी वही हमको दिखाई दे। तो यानी अगर साइन थीटा 1 आना है तो थीटा का एंगल किस तरीके का होना चाहिए, 4n प्लस 1 π/2 के फॉर्म पर, वेर n क्या हो इंटीजर। n इंटीजर का मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और 0 वैल्यूज देते रहिए, साइन थीटा आपको 1 देता रहे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हम चाहते हैं साइन थीटा -1 दे हमको। अब साइन थीटा -1 कैसे देगा, साइन थीटा -1 कब देगा, जब y -1 देगा। और y -1 कब देगा, जब हमारी टर्मिनल लाइन कहाँ लाई करेगी, इस नेगेटिव y एक्सिस पे, तब देखिए -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके के एंगल आ रहे हैं, 270, 630, 990 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 270, 630, 990 एंड सो ऑन। चेक करिए, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 90 में कितना ऐड करें तो यहाँ पहुँच जाएंगे 180 डिग्री। तो 90 में 180 जोड़िए तो 270, 450 में 180 जोड़िए तो 630, 810 में 180 जोड़िए तो 990, 1170 में 180 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1350 एंड सो ऑन, 1350 एंड सो ऑन। अब इसमें भी कोई ट्रेंड होगा। अब 270 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 90, और 90 को π/2 लिखते हैं तो 3 π/2 लिख सकते हैं। 630 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 90 यानी 7 π/2। 990 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 90 यानी 11 π/2। यानी ट्रेंड क्या है, 3 π/2, 7 π/2, 11 π/2 एंड कितने कितने के 4 4 का यानी 15 π/2 एंड सो ऑन। और भी एंगल्स होंगे। तो अगर इसे कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो इसमें भी हमने वही AP का रूल लगाया, 3 7 11 15 चल रहा है। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस
एन माइनस वन इंटू डी कितना है 7 माइनस 3 4, 4n माइनस 4 प्लस 3 यानी 4n माइनस 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4n माइनस 1 पाई बाई 2 थीटा को, या बेटर फॉर्म है 4n प्लस 3 पाई बाई 2, जो रीजन उसमें दिया था पहले वही यहाँ। n को 0 दीजिए, n को 0 देंगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, n को 1 देंगे तो 4 प्लस 3 7 पाई बाई 2 आ जाएगा, n को 2 देंगे तो 4 2 8 प्लस 3 11 पाई बाई 2 आएगा यहाँ से भी, लेकिन बेटर फॉर्म ये है। तो यहाँ पे यानी थीटा क्या रहे 4n प्लस 3 पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू। तो अगर आपको कभी भी साइन थीटा की वैल्यू -1 चाहिए तो थीटा किस टाइप का एंगल होना चाहिए 4n प्लस 3 पाई बाई 2 का होना चाहिए। n की वैल्यू आप कोई भी दे दो, +-1 +-2 +-3 0, आपको जो भी एंगल मिलेगा उससे आपको साइन थीटा -1 मिलेगा। यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 वैल्यू कि साइन थीटा की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, कुछ भी एंगल दीजिए। साइन थीटा 0 कब देता है n पाई पे देता है, साइन थीटा 1 कब देता है 4n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप के एंगल पे, और साइन थीटा -1 कब देता है 4n प्लस 3 पाई बाई 2 टाइप के